नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मेरे सामने हैं सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सिन्हा। दिलीप सिन्हा जिसे जानते हैं, अभी बिहार में राजनीति गर्म है, चर्चा का विषय है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। क्या होता है, इसी मुद्दे को लेकर मैं दिलीप जी से जानना चाहता हूँ। क्या सर, 12 तारीख को क्या होगा? तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में खेला होवे, कि ये खेला क्या है? देखिए, खेला तो होना ही है बिहार में। ये खेला ही हो रहा है, जनता के साथ मजाक हो रहा है, जनता के साथ ही खेला हो रहा है सर। जनता को समझना चाहिए कि किस तरह का खेल चल रहा है। खेल में आप ये देख लीजिए कि पहला तो बात की, मान लीजिए नीतीश जी खेला कर करके भाजपा में चले गए, भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए। जिस भाजपा को बड़का झूठा पार्टी बार बार कहते थे, उसके साथ खेला करके महागठबंधन को तोड़ने का उन्होंने काम किया, इंडिया को तोड़ने का काम किया। दूसरी बात, दूसरा खेला मैंने आपको देख रहे हैं कि तेजस्वी जी ने बोले हैं कि हम खेला होगा। तो ये खेला तो लगातार संकेत जनता के बीच जा रहा। जनता मैंने का निगाह पूरे बिहार विधानसभा के 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट पर है। निश्चित रूप इस बीच में मैंने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी मैंने संकेत दे दिया है कि साफ कि हम 14 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देंगे। अब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, तो फ्लोर टेस्ट में वहाँ विधानसभा के जो सचिव हैं वो मैंने उनकी मान्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और वो अपनी अलग तैयारी विधानसभा के सचिव कर रहे हैं। ये जनता को तमाम मुद्दों को जनता को देखना चाहिए कि नेता किसी का नहीं है। अब देखिए, सभी पार्टी के नेता सब मैंने बिकाऊ मैंने की तरह इधर उधर, भाजपा भी अपने गठबंधन को लेकर के शंका में है। भाजपा अपना लेकर के गया भाग रहा है। नीतीश कुमार 128 सीट का दावा कर रहे हैं, जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर पाए। क्या बहुमत सिद्ध कर पाएंगे नीतीश जी? देखिए, अगर उनको अब कॉन्फिडेंस होता है कि हम 128 में 128 हम साथ में हैं, तो वो भाजपा अपने विधायक को गया लेके क्यों जाती? जदयू को मैंने बार बार परेशानी को क्यों रिस्क लेना पड़ता? जब 128 है, आप गया ले जाने का, आप गया लेकर भाग रहे हैं विधायक को। भाजपा को भी डर है, भाजपा का भी हवा टाइट हो रहा है, भाजपा में भी हरकम मचा हुआ कि अपने विधायक को लेकर के वहां भाग रहे गया। जदयू में भी मैंने आप रोज देख रहे हैं कि जदयू को विधायक के टूट फूट के, मैंने मंडल जी का बयान देखिए, विधायक ललन सिंह का पत्नी का बयान देखिए। तो ये जो खेल है अंदर बंदर जदयू में बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। क्या लग रहा है, जो जदयू में टूट होने की खबर आ रही है, क्या लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो हम बोल रहे हैं कि जदयू में तो टूट का पूरा 99% संकेत मैंने समाज को मिल रहा, मीडिया को मिल रहा है। मैंने तमाम विधायक से मीडिया के लोग बात कर रहे हैं, हम मीडिया का सुन रहे हैं। और एक दूसरे तरफ तेजस्वी जी के तमाम विधायक तटस्थ हैं, मजबूती से साथ एकजुट है, वहाँ कई टूट फूट का संभावना है। ये तो समाज को संकेत क्लियर है। एक तरफ मजबूत के रूप में लोग अस्थिर है, कहीं टूट फूट नहीं है, और दूसरे तरफ भागदौड़ चल रहा है। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि कहीं न कहीं खेला तो बड़ा खेला 12 तारीख को परसों होने वाला है। और उस खेला में जो परिणाम आएगा, तो निश्चित रूप से जनता जो चाहती है वही परिणाम होगा। खेला हो रहा है बिहार में, क्या समीकरण नया बनेगा? नया समीकरण तो 114 आप देख रहे हैं कि लगातार महागठबंधन के पास है। 128 का वो दावा ठोक रहे हैं। मांझी जी बार बार आपको संकेत दे रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का ऑफर मिला था, हम आपके साथ 2 मंत्री ने बनाएगा, हम आपके साथ क्यों रहे मंत्री को? ये मांझी का संकेत है। ललन सिंह की पत्नी का संकेत आप देख रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से है कि खेला होना है, और होने हो, इतना बड़ा खेला हो। या एनडीए चाहेगा कि अगर हम उनका पक्ष नहीं हुआ तो चाहेगा हंगामा खड़ा करके राष्ट्रपति शासन लगा लें, और अगले महीना चुनाव में हम उसको साथ साथ लोकसभा के साथ विधानसभा भी करा लें। ये भी खेल होने की संभावना है। तो जनता को इसको खेल को भी देखना चाहिए कि तरह तरह का खेल, यहाँ जनता का कहीं कोई मुद्दा नहीं है, सब अपनी अपनी कुर्सी के मुद्दे लड़ाई चल रही है। आज जनता के लिए कहीं नहीं, तो जनता को समझना। बार बार सीएम नीतीश कुमार जो पलट रहे हैं, इसका क्या प्रभाव राजनीति पर पड़ रहा? लोगों में, क्या आम लोगों में इसका प्रभाव? आम लोग तो बड़ा नीतीश कुमार को है दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिए। उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी नफरत करना शुरू कर दिए, और उनके विधायक भी नफरत करना शुरू कर दिए। क्योंकि जिस विषय को लेकर जनता के बीच गए थे, और जनता ने उनको जो सम्मान दिया, उसका अपमान उन्होंने किया कि महागठबंधन को आप जदयू को छोड़कर, महागठबंधन को तोड़ करके आप जदयू को लेकर एनडीए के साथ गए, जिसको आप बार बार तरह तरह की गालियां दे रहे थे। आपको वो गाली दे रहा था, दोनों एक दूसरे की गाली गलौज कर रहे थे। आप मैंने प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री क्या नहीं कहा एनडीए को, ये क्या नहीं कहा जदयू को, और सुन करके भी
आप मैंने उस पतित की तरह आप चले गए। ये तो बहुत घिनौना काम किया और पूरा जनता में इसको नाराजगी है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बिहार की राजनीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या होना चाहिए बिहार में? देखिए, बिहार की राजनीति अस्थिर सरकार होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अस्थिर सरकार हो और सरकार के जनता का मुद्दा सामने आना चाहिए। कुर्सी की लड़ाई जनता देख रही है कि कुर्सी कौन जनता के लिए लड़ रही है, कौन। अब मैंने एक तरफ तेजस्वी जी हैं, दूसरे तरफ तेजस्वी जी तो मैंने अभी देखिए नया लड़का है, अब उसके खिलाफ पूरा महकमा पूरा भारत सरकार खड़ा हो गया। ये तो मैंने जनता को मैंने उसके प्रति सहानुभूति बढ़ गया भाई। नीतीश कुमार जी के चलते तेजस्वी यादव बिहार में बेरोजगार हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति में क्यों बेरोजगार होना है? राजनीति तो राजनीति है। अरे इंदिरा गांधी जब हार गई तो उसमें बेरोजगारी नहीं आया, फिर इंदिरा का बुलबुला हुआ, राजीव गांधी आए, तब तो ऐसा राजनीति में खेल चलते रहता, हार जीत होते रहता। लेकिन आज का जो माहौल है तेजस्वी के पक्ष में है। इन मौके पर सबसे पहले भारत रत्न का ऐलान किया जाता है बिहार से, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। उसके बाद नीतीश जी का भाजपा में पलटना और 2 महीना के बाद बिहार में भारत में लोकसभा का चुनाव है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत रत्न को जब आपको लगता है कि भारत रत्न खिलौना की तरह लोग बांट रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, ये चुनाव के मद्देनजर भारत रत्न का बंटवारा लुल्लू बट रहा है कि चुनाव में हमको वोट के रूप में ये ट्रांसफर हो जाए। और भारत रत्न का जो सम्मान बड़े पैमाने पर था, तो वो सम्मान को ये लोग कम करने का काम कर रहे हैं। भारत रत्न में वैज्ञानिकों को दिया जाता था, बड़ी उपलब्धियों को दिया जाता था। भारत रत्न का कद इतना छोटा नहीं करना चाहिए कि वोट के लिए भारत रत्न होना चाहिए। ये गंदा खेल हो रहा है।